तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है तो इसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा ही अपनी जो मनोकामना थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हमारे लोग के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हर एक चीज सब कर लिया, हर एक चीज समझ लिया, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा। बहुत ज्यादा पंडितों से मिल लिए, बहुत ज्यादा कुंडली मिलवा ली, हर एक चीज कर लिया, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे। आप जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, जो लोग मेरी आवाज अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है और साथ में आपको लेना है क्या, 1 धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में उसको देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब आपका बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के साथ ही उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बिना बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन रहता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, ठीक है ना। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रमधेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रृंगेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको जो लेना है वो केवल और केवल लेना है एक लाल फूल। अब जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो गुलाब का होना चाहिए, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं लेना। तो गुलाब का फूल ले लिया। गुलाब का फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने गुलाब का फूल लिया, गुलाब का फूल लेने के बाद आपको चुपचाप केवल एक काम करना है। आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है, ठीक, फोटो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो जाइए बाजार, माता सरस्वती की फोटो लाइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए, ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है, माता सरस्वती को जो है ना वो अर्पित करना है। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको उसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये जो है वो ले लेगा, ठीक ना, मतलब लाल फूल अर्पित कर दिया, औषधि के रूप में मांग लिया। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको करना क्या है, केवल जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको उसको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है और आपका जो बच्चा है उसका विवाह होगा ही होगा।